नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा जो एक दूसरे को ऊपर मिसाइल अटैक और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन अटैक या फिर आपका एयर स्ट्राइक, ये काफ़ी तरीके से अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी इस युद्ध के दौरान आपको दिखेंगी। इसमें ये युद्ध यहाँ पे थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस युद्ध में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अभी एंट्री होने बाकी है। कुछ मीडिया की खबरों से ये भी पता लग रहा है कि अभी पाकिस्तान ने आके अपना पूरा सपोर्ट ईरान को दे दिया है और ईरान को देने के बावजूद पाकिस्तान का ये कहना है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो सभी एक साथ आएं और ईरान का साथ दें ताकि कभी भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो या किसी मुस्लिम देश पे इस तरीके के अटैक हो तो सभी एकजुट होकर उस समय साथ खड़े रहें। देखते हैं आगे किस तरीके से और कंट्रियों का क्या रहता है। इस दौरान इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा जो पिन टारगेट किए थे, वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो वहाँ के चीफ हैं, काफ़ी जो वहाँ के ऐसे एमिनेशन गोदाम थे या फिर जहाँ पे ये आपका मिलिट्री उपकरण के हिसाब से जहाँ पे भी जिस हिसाब से स्टोरेज किया हुआ था, तो उन परमाणु केंद्रों पे भी वो हमला किया जहाँ पे अभी रिएक्टर पे जहाँ पे अभी वो काम चल रहा था। उनके साइंटिस्ट भी मारे गए हैं इजराइल द्वारा। तो ईरान इस तरीके से अभी इसका पलटवार कर रहा है, क्योंकि ईरान पहले जब शुरू में इजराइल ने एम्बेसी जो थी ईरान की उस पर हमला किया था तो उस समय उतना ज़्यादा पलटवार नहीं किया था, लेकिन अभी पलटवार करना बहुत ही ज़्यादा हो चुका है ईरान की तरफ से, जो कि ईरान की गवर्नमेंट ने साफ बताया है कि हमारे ऊपर इन्होंने इस तरीके से हमले किए हैं। हमारे अपने जो हैं जो मेन आर्मी के जो जितने भी हेड हैं या जो भी उनके टॉप कमांडर्स थे या फिर जितने भी आपके खुफिया एजेंसी के जो विभाग खुफिया विभाग के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनको टारगेट किया गया इजराइल के द्वारा। तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी हमले कर चुका है इजराइल के ऊपर, जिसका असर अभी दिखना शुरू हो चुका है और ये असर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जहाँ पे तेल अवीव जो अभी सेंटर है इजराइल का, वहाँ पे रिहायशी इलाकों पे काफ़ी रॉकेटें दागी गई है ईरान द्वारा। उसमें काफ़ी क्षति हुई है इजराइल की, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, काफ़ी घायल हैं। और इस तरीके से अदर कंट्री का इसमें इन्वॉल्व होना ये एक बहुत उस तरीके का संकेत दे रहा है जो कि ये लड़ाई घटती नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। आगे जो समय बढ़ता हुआ है उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं भी होने वाली है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके का ये वॉर होने जा रहा है और आने वाले समय में इजराइल को इसको बहुत बड़ा इसका भुगतान करना पड़ेगा। इजराइल के ऊपर ईरान इतना ज़्यादा अभी हावी होने वाला है कुछ समय बाद कि इजराइल ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का भी पलटवार मिल सकता है। देखो, जितने भी जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा रही है, जो भी वीडियो देख रहा है, ये आप अपने मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान के पास इतने सैंक्शन लगने के बाद भी उसके पास इतनी लॉन्ग दूरी तय करने वाली मिसाइल्स कैसे बनी, कहाँ से इस तरीके का टेक्नोलॉजी ली गई, कौन कंट्री उसके साथ में थी, ये भी एक सोचने वाला बात है। क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। उसके अंडर आने वाले उसके जो साथ की नियर कंट्रियां हैं, जिसमें इराक है, उसमें जॉर्डन है, ये कंट्रियों इन्होंने अपना एयरबेस भी बंद कर दिया है और इन कंट्रियों के ऊपर से लगातार हवाई हमले जारी हैं दोनों तरफ से। तो ईरान, जो कि काफ़ी टाइम पहले सैंक्शन लग चुके थे यूएस के द्वारा, उनको यूएस की तरफ से जितने भी सैंक्शन थे उनको
लगने के बावजूद भी आज इतने तरीके से लड़ रहा है, कुछ न कुछ उनकी अपनी स्ट्रेटजी रही होगी, कितना उन्होंने काम किया होगा। तो ये सारी इस तरीके का युद्ध चल रहा है। अभी इसमें कुछ तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसमें से कुछ कंट्रियां हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, ये बिना इन्वॉल्वमेंट के पूरा साथ देगी। ये आप सभी को पता है किसका साथ देगी। और ये जो युद्ध है, ये अब डर इस बात का है कहीं परमाणु में न कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है दोनों तरफ से काफ़ी, ईरान में भी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, उनके कम से कम 250 से ऊपर लोग मारे गए हैं, 500 से ऊपर घायल हैं, काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसका है रिजीम को चेंज करना ईरान में। जब तक पूरी रिजीम को चेंज न करे तब तक इजराइल भी नहीं रुकने वाला है, चाहे ये युद्ध कहीं तक भी पहुंच जाए। और ये देखते हैं और भी जितने भी खाड़ी के देश हैं उनमें भी अस्थिरता फैलेंगी, जिसमें कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये सारी नेबर कंट्रियां हैं, इसमें प्रॉब्लम्स होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी जो आने वाली है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी वो क्रूड ऑयल से संबंधित होंगी। काफ़ी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो जाएंगी, क्योंकि जो ईरान का जो वहाँ पे जो दबदबा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और जितना भी इम्पैक्ट होगा उसमें सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जो भी रहेगा इसमें। क्योंकि अगर बाधित होती है कोई भी सप्लाई चेन तो उसका सीधा असर हमारे इकोनॉमी से पड़ता है। कोई भी चीज़ महंगी होगी तो उसका सीधा असर हमारी महंगाई से पे मार पड़ेगी, महंगा होगा सामान। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो स्वाभाविक सी बात है जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, हम टोटली डिपेंड है हम ऑयल पे, तो सारी चीज़ें महंगी होगी, इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, तो हमारी जो आर्थिक उन्नति है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाधित होगी और बाधाएं लाएगी। तो इस तरीके से ये जो अपडेट था मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये है जो है ये भीषण रूप लेते जा रहा है, और हमें सबको यही सोचना चाहिए कि जितना जल्दी ये निपट जाए उतना बढ़िया है, ताकि हम लोगों को इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तभी तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।